गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेपर प्रेशर और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। इसको हम स्टडी करेंगे। रॉल्स लॉ जो है, ठीक है ना, ये एक फ्रेंच केमिस्ट ने ये लॉ दिया था हमें। इसका नाम था फ्रैंकोइस मैरी रॉल्स, और कब दिया था ये? 1887 में। कब दिया था? 1887 में, है ना। ये लॉ क्या है? ये लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर समझ आ गया बच्चों आपको, ठीक है ना। किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर किसके अंदर? मिक्सचर के अंदर, ठीक है ना। जो उसका इंडिविजुअल प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर जो है वो नहीं, जब उसको हम मिक्स करते हैं किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ, तो उस मिक्सचर के अंदर उसका जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। तो ये रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन, राइट। हम कौन से सॉल्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं, राइट, जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो आप ये बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है ना, दैट इज सोल्यूट और सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर जो है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शंस रिस्पेक्टिवली। दैट इज, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट ए है, बच्चों आपने याद रखना है, ए से हम हमेशा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है, बट हम कन्फ्यूज़न, है ना, कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए हम हमेशा सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सोल्यूट को किससे? बी से। आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट हम इस चैप्टर में जहाँ पे भी बी आएगा तो इट इज़ सोल्यूट और ए आएगा तो इट इज़ सॉल्वेंट, राइट। अब हमारे पास सोल्यूशन में है, ए हमारा क्या है? सॉल्वेंट, बी हमारा क्या है? सोल्यूट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है? ए, राइट। तो ए का पार्शियल प्रेशर जो है पी ए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए और जीटा ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और बी का पार्शियल प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है ये आपको? किसी भी कंपोनेंट का जो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है ना, दैट इज इट्स का वेपर प्रेशर किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे आप, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? के इंटू काई ए, वेयर काई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी ए इज द पार्शियल प्रेशर। पी ए क्या है? ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर। अब हम कंसिडर करते हैं कि इफ देयर इज नो सोल्यूट, हम कंसिडर करते हैं कि सोल्यूट है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट, राइट। किसी भी प्योर सब्सटेंस जो है, राइट, अगर मिक्सचर नहीं है, प्योर सब्सटेंस, उसकी मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या रहती है? 1 रहती है। मोल फ्रैक्शन क्या रहती है? 1 रहती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट नहीं है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 0 होंगे। सोल्यूट नहीं है तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 0, राइट। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं है तो उसकी मोल फ्रैक्शन भी 0 आ गई। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जब सॉल्वेंट है तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी? 1। आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई भी प्योर सब्सटेंस जो है उसकी मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम इज इक्वल टू भी क्या होता है? 1 होता है। इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो जब हमने कंसीडर किया कि हमारे पास सोल्यूट नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है, तो काई ए जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, राइट। अब पी ए क्या था? ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था मिक्सचर के अंदर सोल्यूट के साथ। अब लेकिन जब सोल्यूट ही नहीं है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? दैट इज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और प्योर वेपर प्रेशर को हम किससे? पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सोल्यूट नहीं है तो काई ए जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। और पी ए जो है इट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए। इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पे, पी ए की जगह पे क्या आएगा? पी नॉट ए, और काई ए पे क्या आएगा? 1। तो हमारे पास के इज इक्वल टू क्या आ गया? पी नॉट ए। के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? पी नॉट ए आ गया।
अब इस के की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए इंटू काई ए। क्लियर है सबको, है ना। हमने क्या किया, हमारे पास है ना रॉल्ट लॉ क्या कहता है, रॉल्ट लॉ सिर्फ इतना सा है, ये कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा क्या है, सोल्यूट है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ वेपर प्रेशर ऑफ, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट। हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया, कांस्टेंट लगाएंगे इसकी जगह पे, ये पता है आप सबको, राइट। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू काई ए। इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। अगर हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है, सोल्यूट इसमें नहीं है, तो सॉल्वेंट प्योर सब्सटेंस जो है उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, 1। तो काई ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट ए से। तो पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर होगा। इन दोनों को जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू के इंटू 1, और के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, पी नॉट ए। के की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट ए आ गई। इस के की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो हमारे पास क्या आ गया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए इंटू काई ए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, पी बी इज इक्वल टू के इंटू काई बी, राइट। सिमिलरली अगर हम लेट करते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, सिर्फ सोल्यूट है, तो काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। तो अगेन सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट बी इंटू काई बी, पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट बी इंटू काई बी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वाला नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। रॉल्स लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ partial pressure of any component of a solution, it is directly proportional to the mole fraction of that component. अब बच्चों ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, ये क्लियर है सबको यहाँ तक, है ना। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, यहाँ से आप रॉल्ट लॉ की एक और डेफिनेशन लिख सकते हो आप, राइट। देखो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है इट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हम इस लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर of any component of solution is equal to the product of vapor pressure of that component in pure state and its mole fraction, and its mole fraction, and its mole fraction, राइट। देखो सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। तो इस लॉ को हम ऐसे भी, इसी लॉ से हमने डिराइव की है इक्वेशन, तो इस लॉ को हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एंड दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई किसके लिए, रॉल्ट्स लॉ के लिए, किसके लिए, रॉल्ट्स लॉ के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। आपने देखो हमने क्या कंसीडर किया, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी रॉल्ट लॉ से, है ना। पी ए वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया कांस्टेंट से, राइट। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास
सिर्फ सॉल्वेंट है, देर इज नो सोल्यूट, तो प्योर सब्सटेंस की मोल फ्रैक्शन क्या होती है 1, तो काई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से, तो पी ए जो है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट ए, राइट। तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास आ गया के इज इक्वल टू पी नॉट ए, के की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक नई इक्वेशन आ गई पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। तो यहाँ से हमने एक और डेफिनेशन डिराइव की, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है सबको। अब बच्चों इस रॉल्स लॉ को हम स्टडी करेंगे किसके लिए, अब सोल्यूट हमारा कैसा है, ठीक है ना, हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दोनों के लिए करेंगे। ये नोट कर लिया सबने, नोट कर लो इसको सब लोग, आप पास करके भी नोट कर सकते हो इसको। अब हम स्टडी करेंगे क्या, रॉल्स लॉ को हम स्टडी करेंगे किसके लिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, कि हमारा सोल्यूट जो है ये वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट याद है आप सबको, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में वेपर प्रेशर क्या होगा 0, वेपर प्रेशर क्या होगा 0, राइट। पहले हम लिखते हैं इट इज रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है आपके पास, राइट, तो इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है ना, हमारे पास सोल्यूशन का प्रेशर पी एस इज इक्वल टू क्या होता है पी ए प्लस पी बी, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बट फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हमारे पास उसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो वी कैन से दैट पी एस इज इक्वल टू क्या होगा पी ए ओनली, बिकॉज पी बी इज इक्वल टू क्या है 0, पी बी इज इक्वल टू क्या है 0। बट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी ए इज इक्वल टू क्या है पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए इंटू काई ए। तो जब भी आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए इंटू काई ए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, ठीक है। देखो फिर से देखो, अगर मेरा सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, हमने स्टडी किया था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होता है 0। इन केस ऑफ सोल्यूशन, जब हमारे पास दो कंपोनेंट्स बाइनरी सोल्यूशन है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, उन दोनों के ना, तो सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा टोटल प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, राइट। बट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट क्या होगा 0 होगा, राइट। तो पी एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओनली ड्यू टू द इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो दिस इज रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो हम रॉल्स लॉ को इस तरीके से लिखेंगे, पी एस इज इक्वल टू क्या आएगा पी नॉट ए इंटू काई ए, एंड पी एस क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड काई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। अब अगर हमारा सोल्यूट जो है इफ इट इज वोलेटाइल, नोट कर लेंगे इसको, इफ द सोल्यूट इज वोलेटाइल, ठीक है ना, अगर हमारा सोल्यूट वोलेटाइल है तो अब यहाँ पर, ठीक है ना, अगेन अगर हम डाल्टन्स लॉ को लगाते हैं तो पी एस इज इक्वल टू क्या होगा पी ए प्लस पी बी बाई डाल्टन्स लॉ, बाई द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, पी एस इज इक्वल टू क्या होगा पी ए प्लस पी बी। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी ए क्या था पी नॉट ए इंटू काई ए, एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, पी नॉट बी इंटू काई बी, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया रॉल्स लॉ फॉर नॉन फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर किसके लिए आ गया वोलेटाइल सोल्यूट, राइट। अब बच्चों आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो इक्वल टू क्या होता है 1, काई ए, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं 3 कंपोनेंट हैं 4 कंपोनेंट हैं, सारे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन जो हैं उनका जब सम जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या है 1। तो काई ए जो है
इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस काई बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे। तो यहाँ पे हम काई ए की जगह पे 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं। चलो, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, पी नॉट बी इंटू काई बी। और ब्रैकेट ओपन करो, ये क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, है ना, पी नॉट ए इंटू 1, पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। दिस पी एस इज इक्वल टू दिस, और पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस इसमें से और इसमें से काई बी को हम कॉमन ले सकते हैं, काई बी इंटू यहाँ पे क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, है ना। क्या किया हमने, काई ए को हमने किस में, काई बी में कन्वर्ट किया। हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 है, और काई ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस काई बी। काई ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस काई बी होगा, राइट। तो काई ए की जगह पे 1 माइनस काई बी किया, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब इन दोनों में से हमने काई बी को कॉमन ले लिया, राइट। अब इन सारी टर्म्स के अंदर ये राइट हैंड साइड में टर्म्स जो हैं, राइट, पी नॉट ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट बी क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, राइट। और यहाँ पे काई बी क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। अब बच्चों यहाँ पर जो प्योर स्टेट में किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है इट इज कांस्टेंट, दैट इज पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, काई बी। इससे हमें ये पता चलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है इट डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बट नॉट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। अब बच्चों अगर हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे काई ए को कन्वर्ट किया काई बी में, हम काई बी को काई ए में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों नहीं लिखना है आपने, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस काई ए, ऐसे आ जाएगा। अगेन ब्रैकेट ओपन करो, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए, राइट। तो दिस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी, इसमें से और इसमें से काई ए को कॉमन ले सकते हैं, प्लस काई ए इंटू, है ना, इसमें से और इसमें से काई ए, तो क्या आएगा हमारे पास, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी आएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चों। अब अगेन यहाँ पे पी नॉट बी, पी नॉट ए और पी नॉट बी, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, राइट। और काई ए जो है वो क्या है, वेरिएबल। इट मीन्स कि यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस इक्वेशन से हमें, इन इक्वेशन से हमें ये पता चलता है किसी भी बाइनरी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर जो है, किसी भी बाइनरी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर जो है वो दोनों में से किसी एक चीज पे डिपेंड करेगा, किसी एक ही मोल, आइदर वो डिपेंड करेगा किस पे, ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और वो डिपेंड करेगा किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे, और किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको। ये फिर से देखो, हम स्टडी कर रहे हैं रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। फॉर वोलेटाइल सोल्यूट हमारे पास सोल्यूट का वेपर प्रेशर 0 नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, राइट। हम यहाँ पे रॉल्ट लॉ को अप्लाई करेंगे, पी ए इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इज पी नॉट बी इंटू काई बी, राइट। अब हम काई, हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 है, तो काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं, और काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले काई ए की जगह पे क्या लिखा, 1 माइनस काई बी। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई,
राइट। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस काई बी इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस काई ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। यहाँ पे हमने क्या किया, काई बी को कन्वर्ट कर दिया काई ए में। अब बच्चों किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी प्योर सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है किसमें, प्योर स्टेट में, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूट, ये हमेशा कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है, कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ये लिख लिया सबने, इसको नोट कर लोगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ solution depends either on the mole fraction of solute or mole fraction of solvent, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज किसी भी कंपोनेंट का जो, किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइदर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स ये रॉल्स लॉ, राइट। ये लॉ कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, राइट। फिर हमने इससे ही एक और इक्वेशन डिराइव की, राइट, कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट जो है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। फिर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए किया, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, दैट इज पी ए, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। जब हम वोलेटाइल सोल्यूट लेंगे तो पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा हमारे पास। नाउ पी ए इज पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, राइट। हमने क्या किया, काई ए को कन्वर्ट कर दिया काई बी में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। फिर यहाँ पे हमने काई बी को कन्वर्ट कर दिया काई ए में, हमारे पास ये इक्वेशन आई, राइट। किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर जो है प्योर स्टेट में वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये ठीक है ना, ये तीनों कांस्टेंट हैं, तो पी एस किस पे डिपेंड कर रहा है, काई बी पे। यहाँ पे ये और ये कांस्टेंट हैं, तो पी एस किस पे डिपेंड कर रहा है, काई ए पे। इट मीन्स कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो किसी एक की, किसी की भी, ठीक है ना, आइदर सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है या फिर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट और सॉल्वेंट, प्योर सोल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको ये, ओके। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अभी हमने जो वोलेटाइल सोल्यूट में हमने जो इक्वेशन स्टडी की, ये इक्वेशन बताती है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है, राइट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। तो हमें यह भी पता है कि जो किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बच्चों दिस इज द मोल फ्रैक्शन एंड दिस इज द वेपर प्रेशर, दिस इज द वेपर प्रेशर। हम यहाँ पे लेट करते हैं दिस इज काई बी इज इक्वल टू 0, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, 0 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, 0 है। तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। अगर हम मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, राइट। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, राइट। अब यहां पे क्या होगा, काई बी जो है दिस इज इक्वल टू 1,
काई बी इज इक्वल टू 1 आ गया जब हमारे पास, इट मीन्स कि हमारे पास सोल्यूट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मतलब सिर्फ सोल्यूट है हमारे पास, प्योर सोल्यूट है, देयर इज नो सॉल्वेंट। तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, पी नॉट बी, पी नॉट बी, राइट। काई बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सोल्यूट, जब काई बी इज इक्वल टू 1 होगा मीन्स देयर इज नो सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट डी, दैट विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली हम यहाँ पे लेट करते हैं कि काई ए इज इक्वल टू 0 है, तो इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, दिस इज काई ए इज इक्वल टू 1, दिस इज द मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन, राइट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ये, राइट। और इस पॉइंट पे आकर, ठीक है ना, जब काई ए इज इक्वल टू क्या, 1, दैट इज मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट होगा तो इसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, राइट। इसको हम कंसीडर करते हैं, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। तो ये पहली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विद द चेंज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट विद द मोल फ्रैक्शन। सोल्यूट की जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और लाइन 2 रिप्रेजेंट कर रही है चेंज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विद द मोल फ्रैक्शन, जैसे जैसे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब काई ए इज इक्वल टू 1 मीन्स हमारे पास सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज पी नॉट ए, राइट। इन दोनों को ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इट विल गिव द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इट विल गिव द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, राइट। ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई किसके लिए, रॉल्स लॉ के लिए, किसके लिए, रॉल्स लॉ के लिए, ठीक है। ग्राफ में देखो हमने सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन तीनों को रिप्रेजेंट, यहाँ पे हमने लेट किया इस कॉर्नर के ऊपर द, ठीक है ना, ये हमारा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मोल फ्रैक्शन को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेपर प्रेशर को। यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, दैट इज 1। तो जब यहाँ से जैसे जैसे हम मूव करेंगे आगे की तरफ तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस पॉइंट के ऊपर सोल्यूट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा एंड दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, वहाँ पे सॉल्वेंट नहीं होगा, दैट इज पी नॉट बी, राइट। वैसे ही यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या थी, 0, क्योंकि सिर्फ सोल्यूट है। जब यहाँ की तरफ हम मूव करेंगे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर आकर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन क्या हो गई, 1, दैट इज सिर्फ सॉल्वेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा, राइट। इन दोनों लाइंस को ये जो लाइन ज्वाइन करती है सॉलिड लाइन, दिस इज लाइन 3, राइट, ये रिप्रेजेंट करेगी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये वीडियो को मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, राइट। जहाँ पे भी आप डिफ़िकल्टी फील करते हो, अगर नहीं आ पा रहा है तो आप मुझे अभी मैसेज करोगे, तो जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी फील करोगे, ठीक है ना, मैसेज करोगे या फ़ोन करोगे, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा डाउट को, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना सा ही, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आपको बाय। और साथ में यार प्रैक्टिस और अपना जो फीडबैक जो है वो भेजोगे आप मुझे, ठीक है। अगर आप फीडबैक दोगे तो आपके ये वीडियो जो है, ठीक है ना, उसमें मेरी भी इंप्रूवमेंट होगी कि मैं ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। कहाँ पे आप डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो आप मुझे अगर बताते जाओगे तो मैं उसको वैसे ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी बनाते जाऊँगा मैं अपने वीडियोज़ को, ठीक है बच्चों। ओके देन बाय।